नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघवपम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मैंने अपनी सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। वीडियो के थंबनेल पर भी मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है, आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। ये एक राइट हैंड मिल पाम है। इनके भी बेसिक से सवाल थे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इनकी हथेली का विश्लेषण करके इनके सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं शुक्र व्रत पर आड़ी रेखा है। ये जब रेखा होती है तो व्यक्ति को जीवन में पारिवारिक समस्या आ सकती हैं। कहीं ना कहीं लग्जरी जो होती है, सुख सुविधाओं की जितनी चीज़ें होती हैं उनका आनंद उठाने में व्यक्ति को संघर्ष का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति लग्जरी का शौकीन होता है, काफ़ी ज़्यादा सुख सुविधाओं का आदी होता है। इन सारी चीज़ों को हासिल करने के लिए दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जब आड़ी रेखा शुक्र पर होती हैं तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने जीवन में कोई भी नया काम करने चलेंगे तो उसमें दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 100 अड़चने नए काम में या फिर कोई भी काम अगर नया करने चलते हैं तो उसमें 100 टांग खींचने वाले लोग पहले आ जाते हैं, तो सामना आपको करना पड़ेगा। आप देखेंगे चंद्र पर्वत नॉर्मल अवस्था में, बल्कि ओवर उभरा, लेकिन ये चंद्र पर्वत नॉर्मल अवस्था में थोड़ा सा ओवर में गया हुआ है, लेकिन ये नॉर्मली कहा जाएगा। तो जब इस प्रकार का चंद्र पर्वत होता है किसी के भी हाथ में तो आपको अपने जीवन में मानसिक शांति मिलती है, लेकिन जीवन में बीच बीच में तनाव डिप्रेशन जैसी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है। व्यक्ति की मानसिक शांति बिल्कुल नहीं रहती, व्यक्ति दूर दूर तक परेशान दिक्कतों में रहता है। बाहरी मंगल बहुत अच्छी अवस्था में, व्यक्ति बहुत प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है आपकी, दबाव में रहकर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जीवन में जब भी बुरा समय आएगा, जितना भी बुरा समय आ जाए, आप अपने संयम को नहीं खोएंगे। वीरता वाला स्वभाव है आपका, बहुत वीर हैं आप दिमागी क्षमता से। ये आपके हाथ का अंदरूनी मंगल है, फिजिकल एनर्जी। लेकिन आप देखें ये बिल्कुल गुब्बारे की तरह बहुत ज़्यादा ओवर में चला गया है। किसी को कहीं ना कहीं मंगल से जुड़ी समस्या आती है। सबसे पहला तो ऐसे व्यक्ति को गुस्सा भी कभी कभी ज़्यादा आ जाता है। गुस्से में अपना नुकसान भी कर लेते हैं कभी कभी, या फिर ऐसे शब्द बोल देते हैं कि सामने वाला फिर कभी इनसे बात ही नहीं करता। इस प्रकार की वाणी होती है। कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति अपशब्द का यूज़ भी करते हैं। और सबसे 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 बड़ा नुकसान प्रॉपर्टी डीलिंग में व्यक्ति को नुकसान होता है। देखिए मंगल देवता भूमि के कारक होते हैं। भूमि हमारी धरती माता से जुड़ा कोई भी काम करेंगे तो उसमें अगर फ़ायदा भी हो रहा होगा तो उसमें नुकसान हो जाएगा। आपके लिए मैं कहूँगा प्रॉपर्टी डीलिंग जितना कम हो उतना करें। व्यापार आपके जीवन में सूटेबल रहेगा, किसी भी तरह का व्यापार कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी डीलिंग आप ना करें। आप प्रॉपर्टी डीलिंग करेंगे आपको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके जो जीवन में मंगल है, आप देखें सब अच्छा आपके हाथ में, लेकिन जो मंगल है बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा फूल गया है, बहुत ज़्यादा उभर गया है। ये दिखाता है कि आपकी कुंडली में भी मंगल देवता अच्छी अवस्था में नहीं है। तो आपको मंगल देवता का सम्मान करना चाहिए, मंगल देवता के उपाय करने चाहिए। मंगल देवता के मैं आपको उपाय बिल्कुल दे दूंगा। मंगल देवता भूमि के कारक होते हैं, तो भूमि से काम में बिल्कुल भी ना आए। जब तक मंगल के आप ढंग से उपाय न कर लें तब तक प्रॉपर्टी डीलिंग में हाथ मत डालिएगा। अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। ये सारी चीज़ें करेंगे तो मंगल आपके जीवन में बिल्कुल ठीक होने लगेगा। ये आपके हाथ का गुरु पर्वत है। गुरु पर्वत पर एक सुंदर सी आपको मेरे को रेखा दिख रही है। इस प्रकार की जब रेखा होती है तो ये दिखाती है कि व्यक्ति के जीवन में कंटिन्यूस ग्रोथ होती है। ऐसा व्यक्ति जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी 100% ग्रोथ करेंगे। अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसे ऐसा व्यक्ति हमेशा इंप्रूव करता है। यह आपके हाथ का शनि पर्वत है। शनि पर्वत पर अच्छी सी धन रेखा मुझे दिख रही है, और काफ़ी धन रेखा दिख रही है, दो हिस्सों में भी टूट रही है। तो ये शो करता है कि वृद्धावस्था में पैसे की आपको बिल्कुल भी तंगी नहीं आएगी। पैसे में आप वृद्धावस्था में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो होती है वो हमेशा बनी रहेगी आपकी। जैसे जैसे आप बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होंगे, पैसे की इनकम अच्छी रहेगी आपके जीवन में। अब देखिए आपके हाथ का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो मेरे को फोटो देखते ही पता चल गया था आपके हाथ की। देखिए सूर्य पर्वत। सूर्य आप जानते ही होंगे, सूर्य देवता हमारे अंतरात्मा के कारक होते हैं, व्यक्ति के स्वाभिमान के कारक होते हैं। सरकारी नौकरी, सरकार से जुड़ा कोई भी बिजनेस, व्यक्ति के सरकार से क्या संबंध रहेंगे, व्यक्ति का समाज में क्या नाम सम्मान रहेगा, क्या यश कीर्ति रहेगी, व्यक्ति अ, और सबसे बड़ा देखिए सूर्य पिता होते हैं। तो सब सूर्य की स्थिति देखकर पिता से जुड़े पिता के साथ संबंधों को भी बताया जा सकता है। और जब इतनी सारी चीज़ें, सरकारी नौकरी, व्यक्ति का यश, मान सम्मान, कीर्ति, इज्जत, पिता से संबंध, इन सारी चीज़ों पर इतना बड़ा क्रॉस लग जाए, आप देख सकते हैं
इस प्रकार एक रेखा गई और इस प्रकार रेखा गई और बहुत बड़ा क्रॉस लग जाए, तो इन सारी चीज़ जो मैंने आपको गिनाई, सारी चीज़ों में नुकसान जाता है। सबसे बड़ा नुकसान तो यह होता है कि व्यक्ति के जो संबंध होते हैं अपने पिताजी से उतने अच्छे नहीं होते। व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी टीन एज में या फिर अपनी जवानी में पिताजी से दूर जाकर रहता है, पिताजी की सेवा करने का मौका नहीं मिलता। और बुरे से बुरे केस में मैंने बहुत सारे हाथ देखे इस प्रकार के, बुरे से बुरे केस में तो यह भी होता है कि बचपन में ही पिता का साया सर से उठ जाता है। ये हो गया एक नुकसान। दूसरा नुकसान ये होता है कि सरकार से अपमानित होने के चांसेस बनते हैं। सरकार से कहीं ना कहीं व्यक्ति को दंड भी मिलता है। और अगर देखा जाए तो सरकार से जुड़ा कोई भी काम हो गया या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी की होगी आपने कभी, सरकार से जुड़ा कोई बिजनेस करेंगे उसमें नुकसान देखने को मिलेगा। और दूसरा, समाज में मान सम्मान की हानि होती है, झूठे आरोप लगते हैं, इज्जत खराब होती है, सारी चीज़ें। सूर्य पर्वत पर क्रॉस देखा जाए तो सूर्य रेखा आत्मसम्मान, व्यक्ति के पिता, दादा, पूर्वज और व्यक्ति की यश, कीर्ति, इन सब पर ही क्रॉस लग जाए, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा क्रॉस है। तो ये सारी चीज़ों का नुकसान करना पड़ता है। सूर्य देव की मैं आपको क्रिया दे दूंगा, सूर्य देव की मैं आपको उपाय दे दूंगा। उन्हें आप रेगुलर करेंगे 4 से 5 वर्ष तक, तो जीवन में ये क्रॉस कम होगा। और आपको वो उपाय जब तक करने हैं जब तक ये क्रॉस खत्म ना हो जाए, वरना आपको जीवन भर नुकसान देगा। ये आपके हाथ का बुद्ध पर्वत है और ये जो आपका क्रॉस है मैं आपको आपके उल्टे हाथ में भी दिखा दूंगा। अभी आप देखें, यह क्रॉस आपके हाथ में बन रहा है लेकिन उल्टे हाथ में ये मुझे बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। हम हम आपके उल्टे हाथ पर पहुंच चुके हैं। इस हाथ में भी आप देखेंगे तो आपका जो अंदरूनी मंगल है इस हाथ में भी उभरा हुआ है, बहुत ओवर अवस्था में है। तो भूमि से जुड़ा आप काम कभी ना करें। कभी से मेरा मतलब है जब तक उपाय का असर आपको ना दिख जाए तब तक आप प्रॉपर्टी डीलिंग से हाथ ना लगाएं। और यहाँ पे अगर हम सूर्य पर्वत पर पहुँचेंगे तो सूर्य पर्वत पर पहुँचते ही, सूर्य पर्वत यानी तीसरी उंगली के नीचे वाले हिस्से पर पहुँचते ही सबसे पहले क्या दिखेगा, ये क्रॉस। इससे भी ऊपर जाएंगे तो आगे एक और बनता हुआ क्रॉस। यानी सूर्य पर्वत आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छी अवस्था में नहीं है। जो आपके जीवन में दिक्कतें आ रही हैं वह केवल मंगल और सूर्य का कॉम्बिनेशन। मंगल से मतलब प्रॉपर्टी में नुकसान और सूर्य मतलब समाज में नाम इज्जत खराब होना, पापा और पिताजी से संबंध खराब होना, ये सारी चीज़ें व्यक्ति के जीवन में ज़रूर होती हैं। तो बाकी का विश्लेषण आपके सीधे हाथ पर ही करेंगे। देखिए, आपका सवाल था कि आगे क्या कभी जेल जाने के चांस बनेंगे। जब तक आपका मंगल ओवर अवस्था में रहेगा, जब तक आपके सूर्य पर्वत पर क्रॉस रहेगा, तो आपके जीवन में बारंबार इस तरह के नुकसान, इस तरह की गतिविधियों के चांसेस बनते ही रहेंगे। तो अभी मैं 80% से ज़्यादा श्योर हूँ कि आपके जीवन में आगे भी जेल जाने के चांसेस या फिर आगे भी इस तरह के लड़ाई झगड़े या फिर आगे भी आपके जीवन में इस तरह की संकटों का सामना आपको करना ही पड़ेगा, जब तक आप उपाय रेगुलर नहीं करेंगे तब तक। आपके हाथ में जो बुद्ध पर्वत है वह बहुत अच्छी अवस्था में है। तो बिजनेस, व्यापार, किसी भी तरह का व्यापार आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी तरह का व्यापार कर सकते हैं। व्यापारिक गुण आपके जीवन में काफ़ी अच्छे रहेंगे। व्यापार से आप अपने जीवन में सर्वोत्तम उन्नति को प्राप्त करेंगे। आपके हाथ की जो पिंकी फिंगर है बहुत छोटी पड़ रही है। मनी मैनेजमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं आता। मनी मैनेजमेंट की आपको समस्या रहती है। जितना भी पैसा कमाएं अपने पास न रखें, क्योंकि आपका स्वभाव खर्चीला है, आप पैसों को जल्दी खर्च करते हैं, आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता है, ये बात कन्फर्म है। और अगर देखा जाए तो आपके लिए इसके लिए आप ये चीज़ कर सकते हैं कि जितना पैसा आपके पास है आप उसे अपने पास रखें ही ना। अपने किसी फैमिली मेम्बर को दें या फिर अपने किसी विश्वास लायक पर्सन को दें। लेकिन अपने पास अगर पैसा रखेंगे तो वो अपना कमाया पैसा अपने पास रखेंगे, तो या तो वो बिना वजह की चीज़ों में उसका नुकसान होगा या फिर आपके हाथ से वो पैसा खर्च हो जाएगा। तो अपना कमाया पैसा अपने किसी फैमिली मेम्बर को दें और उन्हीं के हाथों से इन्वेस्ट कराएं। अपने हाथों से पैसा आप इन्वेस्टमेंट भी मत करें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके हाथ में सूर्य की उंगली बड़ी है, गुरु की उंगली छोटी है, तो आप रिस्की, आपका जो नेचर है वह रिस्की है और रिस्क लेकर आपको अपने जीवन में कभी कभी फ़ायदा भी अच्छा होगा। धनुषाकार रेखा अच्छी बन रही है, तो जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उन्हें ग्रैब कर आगे बढ़ जाएंगे और सही समय पर सही निर्णय लेने में शक्ति सक्षम होता है। हृदय रेखा देखी जाए तो बहुत उत्तम अवस्था में आपको अपने जीवन में फैमिली प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बहुत कम। छोटी मोटी बुखार, सर्दी, जुकाम तो चलता रहेगा, लेकिन बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको जीवन में नहीं आएंगी। अगर कोई बड़ी बीमारी के होने के संकेत भी हैं तो आप उससे अच्छी तरह थोड़े समय में ही आप उसे रिकवर कर पाएंगे। और आपकी जो हृदय रेखा है वह
हृदय रेखा है वह गुरु पर्वत तक जा रही है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं गुरु पर्वत तक हृदय रेखा जाती है व्यक्ति की, तो व्यक्ति का स्वभाव बहुत देवदूत टाइप होता है। जितना ज़्यादा दान दक्षिणा जैसे कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे उतना आपके भाग्य में उन्नति होगी। मस्तिष्क रेखा बहुत उत्तम है। इस प्रकार की जब मस्तिष्क रेखा होती है, बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, दिमाग से कोई भी दिक्कत नहीं आती, मानसिक क्षमता भी बहुत अच्छी होती है और मानसिक समस्याएं जैसे कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता पूरे जीवन भर। जीवन रेखा भी बहुत उत्तम है और अगर देखा जाए तो जीवन शक्ति भरपूर है, बड़ी बीमारी, बड़ी कोई दुर्घटना ऐसे कोई संकेत नहीं है। आपके हाथ में जो आपने देखा होगा, सबके हाथ में धन रेखा होती है। इस प्रकार से लगभग सभी के हाथों में होती है। आप जो जितने व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं आप देख लीजिएगा, सबके हाथ में धन रेखा होती है, लेकिन आपके हाथ में धन रेखा नहीं है। तो इसका मतलब क्या ये है कि आप जीवन में पैसा नहीं कमाएंगे? देखिए, धन रेखा अगर नहीं है तो हाथ में पर्वत देखे जाते हैं। पर्वतों पर देख कर पता चल रहा है कि शुक्र पर्वत से पता चलता है कि लग्जरी से जुड़ा कोई बिजनेस करेंगे वो चल जाएगा। कंसल्टेंसी, टीचिंग करेंगे, लोगों को पढ़ाना समझाना, कंसल्टेंसी फर्म, एडवाइजरी फर्म खोलेंगे तो वो चल जाएगा। मोटिवेट करेंगे लोगों तो वो चल जाएगा। प्रॉपर्टी डीलिंग करेंगे नहीं चलेगा। दान दक्षिणा जैसे कार्य करेंगे तो भी चल जाएगा। सरकार से जुड़ा कोई बिजनेस करेंगे, सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, कभी नहीं लगेगी जीवन में। सरकार से जुड़े काम में हमेशा नुकसान होगा। और बुध पर्वत, व्यापार करेंगे तो भी चल जाएगा, यानी जो चीज़ चल जाएंगी वो बहुत अच्छी चलेंगी, जो चीज़ नहीं चलेंगी वो बिल्कुल नहीं चलेंगी। ये चीज़ आप समझ लें। इन सारी चीज़ों से जुड़ा कोई भी व्यापार करेंगे तो वह सब आपके जीवन में अच्छे चलेंगे। और जो पर्वत हैं आपके जीवन में, वह सारे पर्वत, शुक्र पर्वत, चंद्र पर्वत, मंगल, आपका बाहरी मंगल, बुध पर्वत, गुरु पर्वत, सारी अच्छी अवस्था में है। तो आपके जीवन में इतनी पैसे की दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप आम लोगों से काफ़ी अच्छा पैसा ही कमाएंगे, लेकिन 2-4 जो मैंने आपको सावधानियां बरतने के लिए कहा है वह बरतें। और सूर्य के उपाय जरूर से जरूर करें और मंगल के उपाय भी जरूर से जरूर कर लें आप। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन दोनों चीज़ों के अलावा मुझे आपके जीवन में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं दिख रही है। तो मैंने आपके हाथ का अंशेष पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।